हेलो एवरीवन, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ दीपक ट्यूशन सेंटर। अभी रिसेंटली सीबीएसई ने 2023-24 का नया सिलेबस अपलोड कर दिया अपने वेबसाइट पे। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। और अभी जो नए बुक्स भी लाए हैं सीबीएसई ने, जो एनसीईआरटी का नया बुक्स पब्लिश किया है, उसमें भी वो सेम सिलेबस के अकॉर्डिंग जो रिडक्शंस किए हैं, जो चेंजेस किए हैं, उसके अकॉर्डिंग ही पब्लिश किया है। तो अगर आपने नया बुक परचेज किया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा आपको। लेकिन अगर आपके पास कोई पुराना वर्जन है या आपके बुक में वो चेंजेस अभी तक अपडेट नहीं हुए हैं, तो वैसे सिचुएशन में हम लोग इन चेंजेस को डिटेल्स में डिस्कस करेंगे ताकि आपके लिए आसान हो जाए। इस वीडियो में हम लोग क्लास 11 का जो मैथ्स में चेंजेस आया सिलेबस में इस साल, उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। सो हम लोग का जो सिलेबस है वो 6 यूनिट्स में डिवाइडेड था। अब से उसको 6 से 5 यूनिट कर दिया, 1 यूनिट पूरा का पूरा रिड्यूस कर दिया। हम लोग का जो यूनिट्स था, जैसे सेट्स एंड फंक्शंस, इसका 23 का 23 वेटेज है, अभी तक कोई चेंजेस नहीं है मार्किंग वेटेज में। अलजेब्रा पहले 30 मार्क्स का वेटेज था, अब 25 मार्क्स का वेटेज हो गया। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पहले 10 मार्क्स का वेटेज था, अब उसका 12 मार्क्स का वेटेज हो गया। कैलकुलस जो पहले सिर्फ 5 नंबर का आता था, वो 8 नंबर का आएगा। मैथमेटिकल रीजनिंग को पूरा का पूरा रिड्यूस कर दिया, और स्टैटिस्टिक एंड प्रोबेबिलिटी में 10 मार्क्स से 12 मार्क्स कर दिया वेटेज। तो ये शिफ्टिंग किया, बैलेंस करके पूरा एडजस्ट कर दिया। सो चैप्टर वाइज कोई यूनिट वेटेज नहीं है, वो सारा चैप्टर्स कवर करना होगा। यूनिट वाइज वेटेज काफी हद तक है। ये 100% स्कूल फॉलो करेगा कि नहीं उसका कोई गारंटी नहीं है, पर बोर्ड जनरली फॉलो करता है। सो सेट्स में हम लोग का सिर्फ एक छोटा सा टॉपिक रिड्यूस किया है, पावर सेट। उसके अलावा सब कुछ आ रहा है। सो लेट अस सी, एनसीईआरटी में इसके ऊपर प्रॉपर टॉपिक दिया है कि हम लोग को बस किसी चीज के अंदर है नहीं। 1.7 में पावर सेट करके हम लोगों को टॉपिक दिया है, जो कि रिड्यूस हो गया। तो पावर सेट हैज बीन रिड्यूस्ड। बहुत ही छोटा सा चीज था, कोई खास फर्क नहीं प्रोड्यूस करेगा। रिलेशन फंक्शन कोई चेंजेस नहीं आया है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में थोड़ा सा लास्ट का चेंजेस आया है। जनरल सोल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन ऑफ एनी टाइप, ये हमारा रिड्यूस कर दिया है। सो अगर रिलेशन फंक्शन पूरा सेम, ट्रिग्नोमेट्रिक में जाएंगे तो लास्ट का जो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस है उसमें हमारा चेंजेस किया है। सो लेट अस गो इनटू दैट। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ये जो 3.4 है जनरल एंड प्रिंसिपल सॉल्यूशंस, ये काट दिया हम लोगों का। इसके अलावा सब कुछ आ रहा है। तो ये वाला पोर्शन हमारा काट दिया, जनरल एंड प्रिंसिपल सॉल्यूशंस। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस में हम लोग का प्रिंसिपल सॉल्यूशंस दिया हुआ है, जनरल सॉल्यूशंस दिया हुआ है, ये पूरा काट दिया। सो हमारा एक टॉपिक पूरा का पूरा कट गया। उसके अलावा सब कुछ हमारे सिलेबस में है। तो इफेक्टिवली 3.5 जो हम लोग का ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस है वो काट दिया। उसके अलावा सब कुछ है सिलेबस में। अलजेब्रा, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, ये पूरा का पूरा चैप्टर ही काट दिया। कॉम्प्लेक्स नंबर्स एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, कॉम्प्लेक्स नंबर्स वाले पार्ट में हम लोगों का पोलर रिप्रेजेंटेशन, आर्गेंट प्लेन आ रहा है, पर पोलर रिप्रेजेंटेशन फिर सॉल्यूशन टू क्वाड्रेटिक इक्वेशंस इन द कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम, ये पूरा पोर्शन हटा दिया। सो बेसिकली क्वाड्रेटिक इक्वेशन पूरा ही हटा दिया। क्वाड्रेटिक इक्वेशन पूरा हटा दिया। आर्गेंट प्लेन आ रहा है, पर पोलर रिप्रेजेंटेशन हटा दिया। तो ये दो पोर्शन हमारा रिड्यूस हो गया। पोलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, स्टेटमेंट ऑफ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा, सॉल्यूशन टू क्वाड्रेटिक इक्वेशंस इन द कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम, स्क्वायर रूट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम, ये सब हटा दिया। मॉड्यूलस, कॉन्जुगेट, अलजेब्रा, आर्गेंट प्लेन, ये सब आ रहा है। लीनियर इनइक्वालिटीज, लीनियर इनइक्वालिटीज में ग्राफिकल सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज इन 2 वेरिएबल्स, ये हटा दिया। ग्राफिकल मेथड ऑफ फाइंडिंग अ सॉल्यूशन टू अ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स, ये भी हटा दिया। सो ग्राफिकल सॉल्यूशन वाला दोनों पोर्शन हटा दिया।
पहला ग्राफिकल सोल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स हटा दिया, यहां पे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी हटा दिया. So linear inequalities, algebraic solution to linear inequalities in one variable and the representation on the number line. Number line तक है, graphical representation हटा दिया. अच्छा सिर्फ वन वेरिएबल है. आई एम नॉट श्योर ये नंबर लाइन वाला ग्राफिकल है कि ग्राफ वाला है, बिकॉज वन वेरिएबल तो मोस्टली नंबर लाइन ही होता है. तो इसका ये सेकेंड वाला हटा दिया. बेसिक पॉइंट बीइंग, एक वेरिएबल में अगर ग्राफिकल लीनियर इनइक्वालिटीज है तो वो सिलेबस में है, अगर 2 वेरिएबल में तो वो सिलेबस में नहीं है. परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पूरा आ रहा है. बाइनोमियल थ्योरम में थोड़ा सा हटा है, जनरल और मिडिल टर्म इन बाइनोमियल एक्सपेंशन हटा दिया है. सो जनरल और मिडिल टर्म हटा दिया है. बाकी जो उसको एक्सपेंशन था बाइनोमियल थ्योरम का वो पूरा सिलेबस में है हमारे. सीक्वेंस एंड सीरीज में से एपी हटा दिया है, बिकॉज एपी हमने क्लास 10 में किया है, तो बोला एपी को बार बार रिपीट करने का कोई जरूरत नहीं है. इसका ये मतलब नहीं है कि एपी सिलेबस में नहीं है, एपी आएगा तो सही ऑब्वियसली, बट हम लोगों को एपी का सम्स बीच बीच में कहीं आएगा. ऐसा नहीं कि डायरेक्ट एपी का सम्स दे देगा, तो वो तुमको हटा दिया. और फॉर्मूला फॉर द फॉलोइंग स्पेशल सम्स, तो ये जो स्पेशल सम्स है ये भी हटा दिया. तो सम ऑफ टू एन टर्म्स ऑफ स्पेशल सीरीज ये भी हटा दिया. इसके अलावा बाकी सब जीपी एएम ये सब सिलेबस में है. स्ट्रेट लाइंस में शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन हटा दिया. वह शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन यहां पे कोई टिपिकल वो नहीं करके दिया. विल गो इनटू द चैप्टर एंड सी. और क्या हटा है, नॉर्मल फॉर्म हटा दिया. सो वेरियस फॉर्म्स ऑफ इक्वेशन ऑफ अ लाइन में भी जाके देखना पड़ेगा नॉर्मल फॉर्म कहां पे किस एक्सरसाइज में दिया हुआ है. इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 2 लाइन, इसके बारे में भी कुछ खास डिस्कशन किया नहीं है. टॉपिक वाइज अगर बात करें तो इंटरनली शायद डिस्कशन हो सकता है, शायद हो सकता है उतना डिस्कशन कभी था ही नहीं. सो लेट अस गो इनटू द चैप्टर. स्ट्रेट लाइंस, स्लोप ऑफ अ लाइन सिलेबस में है. कंडीशन फॉर परपेंडिकुलर पैरेललिज्म सिलेबस में है. एंगल बिटवीन 2 लाइंस भी सिलेबस में है. कोलिनियरिटी भी सिलेबस में है. तो 10.1 तो पूरा सिलेबस में है. वेरियस फॉर्म्स ऑफ इक्वेशन ऑफ अ लाइन, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइन है सिलेबस में. पॉइंट स्लोप फॉर्म है, 2 पॉइंट फॉर्म भी है, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म भी है, इंटरसेप्ट फॉर्म भी है. नॉर्मल फॉर्म हटा दिया है, तो 10.3.6 हम लोग का हटा दिया है. ये रिड्यूस हो गया, नॉर्मल फॉर्म को रिड्यूस कर दिया है. तो प्रॉब्लम तुमको ये आएगा कि तुमको चैप्टर के अंदर से ढूंढ ढूंढ के करना पड़ेगा. अगर तुम कोई रेफरेंस बुक से कर रहे हो तो शायद पॉसिबल है इस पोर्शन का अलग एक एक्सरसाइज दिया हुआ है, उसके अलावा तो तुमको इसको भुगतना पड़ेगा. थोड़ा ढूंढ ढूंढ के करना पड़ेगा कौन सा पोर्शन है कौन सा नहीं है. जनरल इक्वेशन ऑफ अ लाइन सिलेबस में है. जनरल इक्वेशन ऑफ अ लाइन भी हटा दिया, तो जनरल इक्वेशन ऑफ अ लाइन सिलेबस से हट गया है. तो ये 10.4 पूरा का पूरा रिड्यूस है. पूरा का पूरा रिड्यूस्ड है. डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन सिलेबस में है. डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन, फैमिली ऑफ लाइंस वाला पोर्शन लग रहा है दिया ही नहीं है. ये लोग खुद ही इंपॉर्टेंस नहीं दिया फैमिली ऑफ अ लाइंस वाला पोर्शन को. यहाँ पे कोई सम्स में नहीं दिया, पहले सिलेबस में एग्जिस्ट करता था, बट उसके बाद ये लोग कुछ खास इस पे डिस्कशन किया नहीं है. सो अगर चैप्टर में हम लोग एक इंडेक्स में चलते हैं, तो इंडेक्स वाइज अगर स्ट्रेट लाइंस का बात करें तो जनरल इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन हटा दिया हम लोगों का. वेरियस फॉर्म्स के अंदर में हम लोगों का नॉर्मल फॉर्म हटा दिया, उसके अलावा सब कुछ आ रहा है. और एक पोर्शन जो फैमिली ऑफ लाइंस वाला बात कर रहे हैं लोग, ये एनसीईआरटी में पहले भी कोई खास मेंशन नहीं था, अभी भी कोई खास फर्क पड़ेगा नहीं. कॉनिक सेक्शन पूरा आ रहा है सिलेबस में, तो कॉनिक सेक्शन फुल सिलेबस में है. इंट्रोडक्शन टू 3D ज्योमेट्री में हम लोग का सेक्शन फॉर्मूला हटा दिया.
तो 3D ज्योमेट्री में से ये सेक्शन फॉर्मूला का पार्ट हट गया। 3D ज्योमेट्री बिकम्स वेरी इजी अगर आपको स्ट्रेट लाइन अच्छे से आता है तो अगर स्ट्रेट लाइन होगा तो 3D ज्योमेट्री चाइल्ड्स प्ले, सेक्शन फॉर्मूला देता नहीं देता कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स पूरा सिलेबस में है। मैथमेटिकल रीजनिंग हटा दिया सिलेबस से, सो मैथमेटिकल रीजनिंग चैप्टर 14 हैज बीन रिड्यूस्ड। स्टैटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी में एनालिसिस ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन विथ इक्वल मीन्स बट डिफरेंट वेरिएंसेस, एकदम छोटा सा पोर्शन हटाया है। एनालिसिस ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ये हटा दिया। इसके अलावा सब कुछ है। और प्रोबेबिलिटी में एकदम स्टार्टिंग का जो पार्ट है, रैंडम एक्सपेरिमेंट्स, आउटकम, सैंपल स्पेस, वो थोड़ा सा हटाया है। तो आई गेस इंट्रोडक्शन है, तुम्हारा रैंडम एक्सपेरिमेंट्स हटा दिया। उसके अलावा ये कुछ खास ऐसे था भी नहीं, मतलब इट वाज नथिंग ऑफ समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, सब कुछ सेम ही है। सो इफेक्टिवली हमारा क्या क्या रिडक्शन हुआ है? प्रोबेबिलिटी में एकदम माइन्यूट रिडक्शन, नथिंग ऑफ इंपॉर्टेंस। स्टैटिस्टिक्स में माइन्यूट रिडक्शन, कोई खास इंपॉर्टेंस नहीं है। मैथमेटिकल रीजनिंग पहले थोड़ा सा इसका मार्क्स वेटेज था, करीबन 2 नंबर का था, तो वो 2 नंबर हटा दिया है, अब उसके जगह कुछ और आएगा, तो ठीक है 2 नंबर थोड़ा बढ़िया ही हुआ। इंट्रोडक्शन टू 3D में थोड़ा सा रिडक्शन हुआ है। स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइंस में काफी रिडक्शन हुआ है। जनरल फॉर्मूला काफी इंपॉर्टेंट पोर्शन हुआ करता था, वो हटा दिया है। और तुम्हारा नॉर्मल फॉर्म भी काफी डिफिकल्ट लगता था काफी स्टूडेंट्स को, वो भी रिमूव कर दिया है। यहाँ पे एपी हटा दिया जो कि एक वास्ट पोर्शन फॉर्म करता था, बट बहुत ईजी था, तो कुछ फर्क नहीं पड़ा। और सम टू स्पेशल सीरीज ये वाला पोर्शन भी हटा दिया, ये भी इजी पोर्शन था, छोटा सा पोर्शन था। यहाँ पे बाइनोमियल में जनरल और मिडिल टर्म हटा के काफी बड़ा काम किया। अब बाइनोमियल में ज्यादा कुछ बचेगा नहीं पूछने के लिए, तो काफी छोटा हो गया बाइनोमियल। यहाँ पे तुम्हारा जो 2 वेरिएबल्स वाला हटा दिया, इससे काफी छोटा हो जाएगा। लीनियर इनइक्वालिटीज 1 वेरिएबल वाला बहुत ही सिंपल है। यहाँ पे पोलर रिप्रेजेंटेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये भी हटा के काफी बड़ा काम कर दिया। मैथमेटिकल इंडक्शन पूरा चैप्टर ही हटा दिया। यहाँ पे भी जो हम लोग का जनरल और सोल्यूशन वो हटाया पोर्शन, जनरल सोल्यूशन और प्रिंसिपल सोल्यूशन, वो भी ठीक था, उतना ज्यादा बड़ा नहीं पर ठीक था, इनका कोई खास यूजेज आता नहीं है। पावर सेट नेग्लिजिबल, तो सिनॉप्सिस में मोर और लेस अच्छा ही हुआ है हम लोगों के लिए, काफी हेल्पफुल चीज हुआ है। कुछ कुछ पोर्शन सिलेबस काफी वास्ट था जिसमें रिडक्शन मिला है, तो हम लोग के लिए बढ़िया रहा है। टू हेल्प अस ग्रो प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल, हिट द लाइक बटन एंड शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स, ताकि ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच पाए।